नमस्कार दोस्तों। आइए शुरू करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता है। तो बक्कल कैविटी से आपका क्या होता है? देखिए, बक्कल कैविटी में क्या होता है आपका, इसका दो मेजर वर्क है। एक तो होता है मेस्टिकेशन और दूसरा होता है आपका स्वेलोइंग। ओके, मेस्टिकेशन और स्वेलोइंग। तो मेस्टिकेशन में क्या होता है, आपके बक्कल कैविटी में क्या होती है? टीथ होती हैं, ओके, और टंग होती हैं। तो टीथ का क्या वर्क होता है? टीथ का वर्क ये होता है कि जो आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, फूड पार्टिकल्स, उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना। तो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं। ओके, ये डाइजेशन में आपका आसानी होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम्स वर्क करती हैं, एंजाइम आपका कन्वर्ट करती हैं डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। ओके, और टंग्स का क्या वर्क करता है, जो आपका सलाइवा है उसका मिक्सिंग करती हैं। सलाइवा आया है तो सलाइवा को आपका फूड पार्टिकल के साथ सलाइवा को आपका फूड पार्टिकल के साथ मिक्स करती हैं। ओके, ये आपका टंग का वर्क होता है। आइए देखते हैं अब सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है। सलाइवा, तो सलाइवा में आपका पहले आते हैं, देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? Na+ होता है, Cl- होता है, K+ होता है और बाइकार्बोनेट होता है। ओके, अब आइए, हाँ, इतना हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। और आपका सलाइवा में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक आइए देखते हैं, सिलाइवरी एमाइलेज। सिलाइवरी एमाइलेज जो है एक 6.8 pH पे वर्क करता है। माउथ का pH क्या होता है? 6.8। इसी pH पे वर्क करता है और क्या करता है आपका, और ये 30% स्टार्च का डाइजेशन करता है ओरल कैविटी में। आपका ओरल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट हो गया तो 30% स्टार्च का डाइजेशन यहीं ओरल कैविटी में हो जाता है। और ये क्या है आपका, होता है ये हाइड्रो हाइड्रोलिटिक एक्शन इसका होता है। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है। ओके, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है। और इसका वर्क होता है आपका हाइड्रोलिटिक एक्शन होता है, हाइड्रोलिटिक एक्शन होता है। ओके, तो क्या करता है, स्टार्च को आपका कन्वर्ट करता है माल्टोज में। ओके, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। भाई ये देखते हैं और क्या पाया जाता है। तीसरा आपका होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम आपके टीयर में भी पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, लाइसिस करते हैं। आपका जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ना, बैक्टीरिया आपके फूड पार्टिकल्स में आ गए तो बैक्टीरिया के जितने भी होते हैं सेल वॉल्स उनको तोड़ देते हैं जिसके कारण डेथ हो जाता है, बैक्टीरियल डेथ हो जाती है। ओके, आपका ये मतलब आपके एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करा होते हैं आपको। ओके, और ये देखते हैं चौथा क्या हो जाता है। तो चौथा आपका म्यूकस म्यूकस होता है। ओके, तो म्यूकस क्या करवाता है, म्यूकस को आप बताएं, टंग्स आपको बताएं, ये टंग्स क्या करता है, फूड पार्टिकल को अडेयर करता है। तो इसमें जो जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल हैं, इनको क्या करता है, अडेयर करता है। एडेरेशन प्लस लुब्रिकेशन। ओके, एडेरेशन और यहाँ पे बोलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, इस जो गोल सराउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको कहते हैं बोलस, माउथ में। ओके, बोलस। तो बोलस क्या होता है, आगे फेरिंग्स में जाता है। ओके, फेरिंग्स से आगे फिर कंटिन्यू करता है, सोलोइंग होती है, डिग्लूटिनेशन होता है, डिग्लूटिशन। और ये आपका फूड जो बोलस बना है वो इसोफेगस में चला जाता है। इसोफेगस में ये क्या होता है, फिर इसोफेगस में जैसे फूड पार्टिकल यहाँ गया, ये फूड पार्टिकल है, बोलस है, तो यहाँ पे पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट होती है मस्कुलर लेयर में इसकी पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट होती है, जिसके कारण ये फूड पार्टिकल आगे बढ़ता जाता है। ठीक ना, पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट, और ये आगे चल के स्टमक में चला जाता है। ओके,
ये आगे स्टमक में चला जाता है। और यहाँ पे एक वो होता है आपका इंस्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर होता है, जिसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। ओके, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या होता है, बकल कैविटी में आपका मेस्टिकेशन होता है, जो टीथ करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं। और स्वेलोइंग होता है, जो कि आपका यहाँ पे बोलस फॉर्म होता है, और उसके बाद आपका स्वेलोइंग होता है। तो टंग क्या करते हैं, ये सलाइवा को मिक्स करते हैं आपके छोटे छोटे फूड पार्टिकल के साथ। ओके, अब सलाइवा में क्या क्या होते हैं, सलाइवा में आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में Na+ हो गया, Cl- K+ और बाइकार्बोनेट CO3-। ओके, और एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। और सलाइवरी एमाइलेज है, जो कि 30% स्टार्च का डाइजेशन करता है, 6.8 पे वर्क करता है। ओके, और स्टार्च को कन्वर्ट करता है आपका माल्टोज में। ओके, अब आइए देखते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है, बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम है, ये लाइसिस कर देता है बैक्टीरिया के सेल वॉल को, और इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। ओके, आइए म्यूकस। म्यूकस में क्या होता है, म्यूकस क्या करते हैं, आपके जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल हैं उनको चिपकाते हैं, एक बोलस फॉर्म कराते हैं, और उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं आगे, आपके आगे जीआईटी ट्रैक में आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बोलस फॉर्म हुआ, बोलस क्या होता है, फेरिंग्स में चलाता है, बोलस फेरिंग्स में चलाता है, फेरिंग्स स्वेलोइंग या डिग्लूटिनेशन होता है, जिससे ईसोफेगस में चला जाता है। ईसोफेगस से आगे आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट से आपके स्टमक में चला जाता है। स्टमक के पहले एक इंस्फिंक्टर पाया जाता है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर, जिसके द्वारा ये रेगुलेट होता है। आइए अब शुरू करते हैं डाइजेशन स्टमक में। स्टमक में आपका जो है चला गया फूड पार्टिकल। अब देखते हैं स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। तो स्टमक में आपका फूड पार्टिकल चला गया है, और वहाँ पे फिर स्टमक में आपकी म्यूकोसल लेयर में आपका होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ओके, आपकी म्यूकस लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। आप ये 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप की। ओके, तो देखते हैं पहला क्या होता है। पहला होती है आपकी होती है म्यूकस नेक सेल। तो म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस। ओके, और दूसरा होता है आपका पेप्टिक और चीफ सेल, पेप्टिक या चीफ सेल्स, ठीक ना। और ये क्या सिक्रेट करती हैं, प्रोएंजाइम। ओके, इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। प्रोएंजाइम होती हैं जो आपके पेप्सिनोजेन। ओके, और एक होती है आपकी तीसरी टाइप की सेल, जो होती है पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। तो ये क्या सिक्रेट करती हैं, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होती हैं, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ओके, और HCl जो होता है, ये आपके स्टमक को 1.8 pH मेंटेन करता है, जो कि 1.8 pH रिक्वायरमेंट होता है, जो प्रोएंजाइम है उसको एक्टिवेट करने के लिए। पेप्सिनोजन है, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए 1.8 pH की ज़रूरत होती है। ओके, और यहाँ पे मेनली डाइजेशन होता है आपका प्रोटीन का। तो प्रोटीन्स यहाँ पे पेप्सिन, ये आपका 1.8 HCl वर्क किया पेप्सिनोजन पे, और पेप्सिन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, आपका पेप्सिन 1.8 pH पे। ओके, और ये होता है आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये होता है आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और ये आपका कन्वर्ट कर देता है प्रोटीएज और आपका पेप्टोन्स में। ओके, या फिर पेप्टाइड में, पेप्टोन या पेप्टाइड्स में, प्रोटीएज, पेप्टोन या पेप्टाइड में। एक समझ में आ गया आपका। 3 तरह की सेल म्यूकस नेक सेल होती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, जो आपके कवरिंग प्रोवाइड करता है और उसके फूड पार्टिकल्स को। और यहाँ पेप्टिक या चीफ सेल पाई जाती हैं, जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम या पेप्सिनोजन को इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करती हैं। और पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, जो HCl का सिक्रीशन करती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और HCl जो होता है वो स्टमक में 1.8 pH प्रोवाइड करवाता है, जो कि आपका पेप्सिनोजन को बदलता है पेप्सिन में।
पेप्सिन क्या करवाता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है प्रोटीएजेस और प्लस पेप्टोन्स एंड पेप्टाइडेज। ओके, प्रोटीलाइटिक एंजाइम है। आइए और देखते हैं स्टमक में क्या होता है। स्टमक में जो होता है स्टोर होता है, आपका फूड जो आया है वो 4 से 5 आवर आपका स्टोर रहता है। ओके, और यहाँ पे जो आपका जितने भी आपके क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक सीक्रेशन निकला है, तो गैस्ट्रिक सीक्रेशन को आपके फूड पार्टिकल के साथ मिक्स किया जाता है। यहाँ पर भी यहाँ पे जो मस्कुलर लेयर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, उसमें आपका कायरीन मूवमेंट पाया जाता है, तो वो मिक्स करती हैं जिसको बोलते हैं आपका काइम। वहाँ पे आपका ओरल कैविटी में क्या बोलते थे, बोलस, यहाँ पे बोलते हैं काइम। यहाँ पे जो आपका गैस्ट्रिक जूस है वो इसके साथ मिक्स हो रहा है, मिक्स हो गया है, इसको इसीलिए लास्ट में बोलते हैं काइम। और यहाँ पे क्या बताया, म्यूकस होता है और बाई कार्बोनेट होता है। म्यूकस और बाइकार्बोनेट तो क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कराते हैं आपके। म्यूकस तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, और बाइकार्बोनेट जो है, क्योंकि यहाँ पे 1.8 pH है, 1.8 pH है, तो ये क्या करता है, आपके जो आपकी इपिथीलियम है, गैस्ट्रिक की इपिथीलियम जो है उसको प्रोवाइड करवाता है, आपका HCl से बचाता है उसको। ओके, अब ये देखते हैं रेनिन जो होता है ये इन्फेंट में सिक्रीट होता है। इन्फेंट में आपका प्रोटीन का डाइजेशन रेनिन के थ्रू होता है, ये बस इन्फेंट में ज़्यादा है, एडल्ट में नहीं होता है। ओके, और सम अमाउंट में आपके लाइपेजेस होते हैं, लाइपेजेस सिक्रीट होते हैं। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टमक में आपका होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 तरह की होती हैं, म्यूकस नेक सेल होती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है, और पेप्टिक या चीप सेल होती हैं जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम पेप्सिनोजेंस इनएक्टिव फॉर्म में होती है, इसको सिक्रीट करती हैं, और पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल जो होती हैं HCl का सिक्रीशन करती हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। HCl क्या करवाता है, आपके 1.8 pH प्रोवाइड कराता है स्टमक में, जो कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके जो प्रो एंजाइम है, जो इनएक्टिव एंजाइम है उसको एक्टिव करने के लिए, पेप्सिन में कन्वर्ट करने के, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए। और पेप्सिनोजन का वर्क क्या है, प्रोटीन को प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स या पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करना है, ये प्रोटीलाइटिक एंजाइम है। और आइए देखते हैं और क्या वर्क है इसमें। जो आपका स्टमक में होता है 4 से 5 घंटे भोजन स्टोर रहता है, और जब गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन आपके फूड पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है, उसको काइम कहते हैं, काइम। और म्यूकस जो आपका लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, बाइकार्बोनेट जो होता है ये प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आपको 1.8 pH है, बहुत ज़्यादा pH है, तो इससे प्रोटेक्ट करना पड़ता है आपका जो एपिथेलियल लेयर है। तो एपिथेलियल में आपका बाइकार्बोनेट प्रोटेक्टिव लेयर पर आता है। और रेनिन जो होता है, रेनिन इन्फेंट में सिक्रीट होता है, और ये मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, ये ओनली इन्फेंट में सिक्रीट होता है, एडल्ट में नहीं। और सम अमाउंट ऑफ लाइपेजेस सिक्रीट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।